नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए एकेडमी पर। तो काफ़ी दिन से हमारी जो क्लास थी वो बंद चल रही थी। इसका रीज़न यही था कि कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस हो गई थी और हम कहीं चले गए थे, इसका रीज़न यही था। और अब हम आपके साथ फिर से जो है, जो ये आपका टॉपिक चल रहा है, जैसे आपका दस्तक हो गया, मार्क टेस्ट हो गया, वो कंटिन्यू करते हुए आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं। जिसमें जो आपका पहला सेक्शन है वो आपका कंटिन्यू चल रहा था हर पहले दिन या दूसरे दिन, जो कि क्या था, दस्तक। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए सेशन को आज हम दस्तक लेकर आ चुके हैं। इसमें 10 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे और 10 क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी कॉन्सेप्चुअल उसके टॉपिक है उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम कहना चाहते हैं उनसे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप सब हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। आइए जो है क्वेश्चनों को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वो क्या है? किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या, किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो मोस्टली आप जानते होंगे कि जो परमाणु क्रमांक है भैया, परमाणु क्रमांक, उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है प्रोटॉन की संख्या। और ये जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इतना आपको क्लियर होगा। और अगर हम बात करेंगे आपकी परमाणु भार की, परमाणु भार की, तो परमाणु भार को एक और चीज नाम से बोलते हो, क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस हैं उस उनकी कुल संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या। क्लियर हो गया? आपको पता है कि बेसिक से हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो बेसिक से हम इसको लेकर चल रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो ये क्या होता है? परमाणु। और परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है? हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में, 10⁻⁻10 मीटर होता है। नाभिक की अगर आप बात करेंगे तो ये कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। इतना आपको क्लियर होगा। तो ये जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या स्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि क्या बोलते हैं भैया? न्यूक्लियन। और इसी न्यूक्लियन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या। ये क्या बोलते हैं? इसे परमाणु भार बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि इससे क्या पता चलता है? वो क्या हो जाएगा आपका? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, परमाणु की तरफ चारों तरफ नहीं, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं आपकी? KLMN प्रकार की होती हैं, जो कि किससे व्यक्त होती हैं? 2⁻n से। जैसे हम कक्षा संख्या 1 की बात करें, के की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? के क्या है? पहली कक्षा है, इसलिए जो यन है वो क्या डिनोट करेगा? कक्षा। 2⁻1, तो ये क्या हो जाएगा? 2। अगर हम यल की बात करेंगे तो कौन सी कक्षा है? दूसरी कक्षा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2⁻2। तो दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 4। क्लियर? तो जो परमाणु चार्ज होता है, परमाणु चार्ज और डिस्चार्ज होता है, ये घटना किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन की। आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये घटना होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हैं? तो टोटल न्यूक्लियन की संख्या कितनी हो जाएगी? हम आपको इनिशियल में ही बताए, जो न्यूक्लियन की कुल संख्या है वो क्या कहलाएगी? आपकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। 10 है आपका प्रोटॉन और 11 है आपका न्यूट्रॉन। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 21। 21 न्यूक्लियंस क्या प्रदर्शित करेंगे? परमाणु भार, यानी कि द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? वो 4 होती हैं। क्लियर? जैसे आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया, फिर आपका क्या हो गया? मुख्य क्वांटम संख्या हो गया, फिर क्या हो गया? चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया, फिर क्या हो गया आपका? दिगंशी क्वांटम संख्या हो गया, फिर चक्रण क्वांटम संख्या हो गया। क्लियर? तो जो चौथी क्वांटम संख्या है उसमें +1/2 -1/2, ये चक्रण से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर व न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है कहलाते हैं?
अब हम आपको बताते हैं कि जब प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी बराबर, जब प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी बराबर तो इसे क्या बोलेंगे समस्थानिक। ध्यान रखिएगा क्या होते हैं बच्चे केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं कि जब क्या होंगे परमाणु क्रमांक बराबर होंगे तो इसे क्या बोलेंगे समस्थानिक। उसके बाद जब ये डीपली क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हम बात करेंगे अगर 1H1 1H2, इसमें क्या है आपका कि ये परमाणु क्रमांक क्या है इसके बराबर, इसे क्या बोलेंगे परमाणु क्रमांक बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका परमाणु भार हो जाएगा। क्लियर। परमाणु क्रमांक की संख्या जब क्या हो जाएगी बराबर, और परमाणु क्रमांक की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। ये आपको पता है प्रोटॉन की संख्या। अब इसमें क्या कह रहा है, सीधे सीधे उसने कह दिया कि प्रोटॉन की संख्या क्या है बराबर। तो अब कुछ हमें लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं, आगे कुछ भी आ जाए वो आपको फ्लैक्चुएट करने के लिए आ रहा है। तो परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो तो क्या हो जाएगा समस्थानिक। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं, जानने में क्या हर्ज है। न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी अलग अलग होगी। इतना क्लियर हो गया। क्योंकि जब आप न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जब जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा द्रव्यमान संख्या। अगर ये कहता कि प्रोटॉन की संख्या भी बराबर है न्यूट्रॉन की भी संख्या बराबर है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा परमाणु भार, यानी कि परमाणु भार क्या हो जाएगा बराबर। तो इसे क्या बोलेंगे समभारी। समभारी, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं समभारी भार, भार समभारी मतलब भार, तो भार किससे संबंधित परमाणु भार से। और समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जब बराबर होंगे तो इसे क्या बोलेंगे समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक तत्व के समस्थानिक अणु, एक तत्व के समस्थानिक अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण है। एक तत्व के समस्थानिक अणु में द्रव्यमान के अंतर का कारण है। ऑप्शन क्या है आपके, उनमें नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, उनमें नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उनमें नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ऑप्शन नंबर डी संयोजक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। समस्थानिक में क्या होगा प्रोटॉन की संख्या क्या होगी समान होगी। इतना आपको क्लियर है। अगर प्रोटॉन की संख्या समान है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अभी प्रीवियस में आपने पढ़ा अलग अलग। न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी की संख्या वो क्या होगी अलग अलग। कितना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उनमें उनमें नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी अलग अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका परमाणु अवस्थित सबसे हल्का कण है। तो हम आपको बता देते हैं सबसे भारी जो कण होगा वो होगा न्यूट्रॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा प्रोटॉन। ये आप ध्यान रखिएगा NEP। क्लियर। सबसे भारी कण कौन हो जाएगा न्यूट्रॉन, उसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो जाएगा प्रोटॉन। तो सबसे हल्का कण कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है धन आवेश होता है। कितना धन आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये सब आप नोट करते हुए चलिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन है एक। इलेक्ट्रॉन क्या है एल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या है एंटी पार्टिकल है। क्लियर। +1 B0 मतलब इसमें क्या होता है धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है एक बीटा कण है। बीटा कण क्या होता है -1 B0। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके कारण परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाती है। क्लियर। क्या होती है एक की कमी हो जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार बीटा कण अगर निकलेगा तो क्या हो जाएगी एक की कमी हो जाएगी। क्योंकि बीटा का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा -1 B0 और -1 को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल -1 बीटा 0 यानी कि क्या हो सकता है बीटा भी हो सकता है। 2He4 की अगर आप बात करेंगे 2He4 जैसे अल्फा कण आपका निकलेगा तो अल्फा कण के निकलने पे 2 परमाणु क्रमांक में कमी होगी और परमाणु भार में कितनी की कमी हो जाएगी 4 की। तो इसे क्या बोलते हैं हीलियम। हीलियम कण कौन सा होता है वो होता है आपका अल्फा कण। हीलियम क्या होता है अल्फा कण। या अल्फा क्या होता है ये भी पूछ सकता है तो क्या होता है
हीलियम कण, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन का परित्याग करती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जब भी कोई भी वस्तु, अगर हम आवेशित अनावेशित की बात करेंगे तो उस घटना में क्या होगा, केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी न्यूक्लियस से न्यूक्लियंस नहीं निकलेंगे, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकलेंगे, वो नाभिक में सेम ही रहेंगे। अगर नाभिक से निकल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, परमाणु को हम क्या कहेंगे, विभाज्य कहेंगे। जबकि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि अणुओं को विभाजित किया जा सकता है। अणु को विभाजित करेंगे तो एक और अणु बनेगा, या जो पार्टिसिपेट करेंगे आपके परमाणु, वो अलग अलग परमाणु को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, अणु। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी वस्तु है उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो उस पर क्या आ जाएगा, उतना ही लेकिन अपोजिट दिशा में धनावेश। अगर इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर कितना आवेश होगा, 2 धनावेश, क्लियर। और अगर यह वस्तु जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर कितना आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। 2 अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो इस पर कितना आवेश होगा, 2 ऋण आवेश, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके, अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। तो अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, 118, जिसमें से 98 जो तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। 98 जो तत्व हैं प्रकृति में पाए जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था कि प्रकृति में कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, तो कितना होगा, 98। और कृत्रिम रूप से, यानी कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो तत्व बनाए गए हैं, कितने हैं, 20। कितने हैं, 20। अगर 91 हम तत्व की बात करें, 91 जो तत्व हैं वो क्या है, धातु। और 27 क्या हो जाएंगे आपकी, वो है आपकी अधातु। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है, अगर ये अर्थ है, पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, क्लियर। और कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो ये तल है पृथ्वी का, इस पर क्या होता है, आप पढ़े होंगे सियाल एंड सिग्मा। सियाल में क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या कर, ये पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की जो परतें हैं उसमें क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोप के रासायनिक गुण होते हैं। आइसोटोप की रासायनिक गुण समान होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं, भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। तो क्या होता है, समान। आइसोटोप में क्या होंगी, उसकी रासायनिक गुण क्या होंगी, समान होंगी। तो टोटल 10 ही क्वेश्चन था। इसमें हमने प्रयास किया कि जो बेसिक केमिस्ट्री यानी जैसे आपका समस्थानिक संभारिक है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये सब क्या हो जाए, कवर हो जाए। कवर करने का हम प्रयास किए। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास जो है अच्छा लग रहा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। विगत कुछ दिन से क्लास हमारी बंद थी, इसके लिए हम आपको तहे दिल से सॉरी व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।